हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स ग्रुप पाठशाला। आप यूट्यूब पर वीडियो तो देख ही सकते हैं और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए ट्यूटोरियल भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब तो ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। हाँ जी, सब्जेक्ट्स अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर गवर्नमेंट बजट, थ्योरी भी और न्यूमेरिकल्स भी। डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स स्ट्रक्चर ऑफ बजट, रिसीट साइड, रिसीट्स मनी आना। 2 कंपोनेंट्स हो सकते हैं इसके, लेकिन एक बात याद रखिए, क्लास 10th में आपने चैप्टर पढ़ा होगा हार्ट के बारे में, एट्रिया वेंट्रिकल, लेफ्ट राइट, अपर लोअर। इसी तरह बजट के भी 4 पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सर आपने तो 2 ही कंपोनेंट लिखे हैं, 2 ही कंपोनेंट्स हैं। अगर हम साइड से खड़े होकर देखें तो अपर और लोअर रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में इंक्लूड होता है फ्रेंड्स रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल बजट की बात करें जो लोअर वाला पार्ट है, कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। अगर आप दूसरे एंगल से देखो, ऊपर से खड़े होकर देखो तो लेफ्ट राइट देखेगा फ्रेंड्स। एक साइड रिसीट्स और एक साइड एक्सपेंडिचर। बजट रिसीट, हाँ जी, 2 तरह की हो गई फ्रेंड्स, एक रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट, और बजट एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इस तरह बजट के 4 कंपोनेंट्स लिखे हुए स्क्रीन पर 2 हैं, लेकिन ध्यान रखिए अपर लोअर, लेफ्ट राइट। और ज्यादा डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, दिल के टुकड़े हो जाते हैं, तो बजट के भी हम टुकड़े करके देख लेते हैं। स्क्रीन पर देखिए, अपर एंड लोअर, रेवेन्यू आइटम, कैपिटल आइटम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट। और अब अगर हम लेफ्ट राइट देखें तो एक्सपेंडिचर एंड रिसीट आइटम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, देन टोटल एक्सपेंडिचर। लाइकवाइज रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, टोटल रिसीट। बजट स्ट्रक्चर के 4 कंपोनेंट्स तो ठीक फ्रेंड्स, लेकिन जब इनकी डेफिनेशन की बात आती है तो कई स्टूडेंट्स के तोते उड़ जाते हैं। आपके नहीं उड़ने दूंगा, गारंटी देता हूं। ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा डेफिनेशंस को। तो इन डेफिनेशंस को मैं आपको समझाऊंगा कलर्स के साथ, एग्जांपल्स के साथ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, रट लीजिए ध्यान से, और वीडियो देखकर समझ लीजिए। सबसे फर्स्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 की बात कर लेता हूँ। कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप कार खरीदते हैं तो आपकी एसेट बढ़ जाती है, लेकिन अगर पेट्रोल खरीदते हैं कार के लिए, क्या एसेट बढ़ी? थोड़ा सा आगे गए वो तो खत्म, एसेट कहाँ बढ़ी? लाइकवाइज जनरेटर खरीदा फैक्ट्री के लिए, एसेट बढ़ी, यस, लेकिन डीजल खरीदा, अरे फैक्ट्री में 1-2 बार जनरेटर चल गया, डीजल खत्म, एसेट कहाँ बढ़ी? एक और एग्जांपल, बिल्डिंग परचेज करते हैं, एसेट बढ़ गई, लेकिन बिल्डिंग पर वाइट वॉश कराने से एसेट थोड़ा बढ़ती है, खर्चा तो होता है। लोन अगर हम रीपे कर दें, खर्चा हुआ, लाइबिलिटी कम हो गई, लेकिन अगर लोन पर इंटरेस्ट दें, ये भी खर्चा हुआ, लाइबिलिटी कम नहीं हुई। अब एक बार लिखे हुए को ध्यान से देख लीजिए कलर्स के साथ। रेवेन्यू वाले आइटम ब्लैक कलर से नाइदर नॉर, और कैपिटल आइटम व्हाइट कलर से ईदर और एक बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, रेवेन्यू आइटम्स बार बार होते हैं और कैपिटल आइटम एक ही बार होता है। जैसे कार में पेट्रोल तो बार बार खरीदेंगे, पर कार तो एक ही बार खरीदेंगे ना। बाकी एग्जांपल्स पर भी अप्लाई करके देख लीजिए। अब एग्जैक्ट डेफिनेशन फ्रेंड्स स्क्रीन पर ध्यान से देखें। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नाइदर इंक्रीज एसेट, पेट्रोल खरीदा कार के लिए, डीजल खरीदा जनरेटर के लिए, बिल्डिंग पर व्हाइट वॉश कराया या लोन पर इंटरेस्ट दिया, नाइदर इंक्रीज एसेट नॉर डिक्रीज लाइबिलिटी। और कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर बात करें, कार खरीदी, एसेट बढ़ गई, जनरेटर खरीदा, एसेट बढ़ गई, बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग बढ़ गई, और लोन रीपे कर दिया, वापस कर दिया, लाइबिलिटी डिक्रीज। तो हमने लिख दिया ईदर इंक्रीज एसेट और डिक्रीज लाइबिलिटी। रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, मनी आने को भी देख ले, खर्चा तो बहुत कर लिया। तो रेवेन्यू रिसीट, मनी तो आया, लेकिन हमारी ना तो लाइबिलिटी बढ़ी ना एसेट डिक्रीज हुई। एग्जाम्पल देता हूँ, आपका कोई फ्लैट है, आपने बेच दिया, मनी रिसीव होगा, लेकिन आपकी एसेट डिक्रीज हो गई। और लेकिन अगर आपने फ्लैट को किसी और को रेंट पर दिया, रेंट भी रिसीव होगा। क्या आपकी एसेट कम होगी? क्या आपका फ्लैट कम हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो ध्यान से सुनिए एक और एग्जाम्पल।
आपने लोन लिया, मनी रिसीव हुआ, लाइबिलिटी बढ़ गई। तो अब देख लें आप रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट की डेफिनेशन। ध्यान रखें, रेवेन्यू वाले आइटम्स में नाइदर नॉर और कैपिटल वाले आइटम में ईदर और। रेवेन्यू रिसीट नाइदर इंक्रीज लाइबिलिटी नॉर डिक्रीज एसेट। फ्लैट हमने रेंट पर दिया है, रेंट मिला, एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। और कैपिटल रिसीट की बात करें, अगर हमने फ्लैट ही बेच दिया, एसेट डिक्रीज हो गई, या लोन ले लिया, लाइबिलिटी बढ़ गई, तो हम लिख सकते हैं कैपिटल रिसीट ईदर इंक्रीज लाइबिलिटी और डिक्रीज एसेट। तो फ्रेंड्स, होप डेफिनेशन तो आपको समझ आ गई होंगी, लेकिन बजट रिसीट को भी समझ लेते हैं। बजट रिसीट सिंपली मनी रिसीट होती हैं एस्टिमेटेड, क्योंकि आगे आने वाले ईयर की बना रहे हैं, गवर्नमेंट की टोटल मनी रिसीट फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग नेक्स्ट फिस्कल ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। कब से कब तक चलता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। कॉमर्स और इकोनॉमिक्स वालों का न्यू ईयर 1 अप्रैल को होता है फ्रेंड्स। और जैसा भी आपसे डेफिनेशन डिस्कस की, रेवेन्यू रिसीट की डेफिनेशन देखें, आपको ध्यान होगा नाइदर नॉर, ऐसा रिसीट मनी तो आ रहा है, ना तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है और ना ही हमारी एसेट डिक्रीज हो रही है। एग्जाम्पल था, हमने अपना फ्लैट रेंट पर दिया और रेंट रिसीव किया। बट रेवेन्यू रिसीट भी फ्रेंड्स दो तरह के हो सकते हैं, टैक्स रिसीट और नॉन टैक्स रिसीट। ये टैक्स तो बहुत दुखी करता है कईयों को, लगता है कि हम गवर्नमेंट को बेकार दे रहे हैं। बेकार नहीं दे रहे हैं, टैक्स भी ज़रूरी है। गवर्नमेंट वेलफेयर पर खर्चा कैसे करे, बहुत खर्चा होता है, टैक्स जरूरी है। लेकिन उससे पहले स्ट्रक्चर को और ज़्यादा ध्यान से समझ लेना। ऐसे समझाऊंगा आप एरोप्लेन की तरह आंसर्स लिख पाएंगे। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से स्क्रीन पर देखिएगा फ्रेंड्स। रेवेन्यू रिसीट दो तरह की है, टैक्स रिसीट और नॉन टैक्स रिसीट। बाकी स्ट्रक्चर भी आप फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। तो जो टैक्स में आपको बोल रहा था दुखी करता है, आपको समझाऊंगा, दुखी नहीं करता, पब्लिक के वेलफेयर के लिए होता है। गवर्नमेंट खर्चा कहाँ से करेगी, बहुत सारा खर्चा होता है। तो टैक्स इज कंपलसरी पेमेंट, कंपलसरी होता है देना, कोई चॉइस नहीं है कि हो सकता है इस बार देना ना पड़े, देना ही पड़ता है। कंपलसरी पेमेंट है, पेड टू द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को देते हैं। कौन देता है? इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस, यानी पर्सन्स और फर्म्स, अंडर सम प्रेस्क्राइब्ड लॉ। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कितना भी टैक्स लगा दे, कुछ कानून है। जैसे जीएसटी एक्ट, आपको पता है कब इंप्लीमेंट हुआ? 1 जुलाई 2017। और एक और मजेदार बात फ्रेंड्स, टैक्स पेयर कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न। अगर कोई ज्यादा टैक्स दे रहा है, वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मेरे घर के आगे की रोड बहुत बेहतरीन बने। टाइप्स ऑफ टैक्स फ्रेंड्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, एड वोलेरम टैक्स, स्पेसिफिक टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो एक एक करके समझते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स, एज द नेम इज सजेस्टिंग, प्रोग्रेसिव है, प्रगतिशील कर है। द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम। अगर इनकम ज्यादा है तो टैक्स रेट ज्यादा देना है, अगर इनकम कम तो टैक्स कम देना है। और हमारे इंडिया में जो इनकम टैक्स है, सेम स्ट्रक्चर है। अगर किसी की इनकम 7 लाख तक है, कोई टैक्स नहीं है। 7 लाख से 10 लाख तक है, एनुअल इनकम 5 लाख तक 5% टैक्स, 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से ज्यादा है 30%। यानी जिसकी इनकम ज्यादा उससे टैक्स ज्यादा लेती है गवर्नमेंट। लॉजिकली बात भी ठीक है, जो प्रोग्रेस कर रहे हैं उनसे गवर्नमेंट ज्यादा लेती है। तो इस तरह रियल बर्डन मोर ऑन द रिच, लेसर ऑन द पुअर। प्रोग्रेसिव इकोनॉमी की बात हो रही है। और अगर अब रिग्रेसिव टैक्स की बात करें फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, रियल बर्डन ऑफ रिग्रेसिव टैक्स इज मोर ऑन द रिच एंड लेसर ऑन द पुअर इन द सोसाइटी। हाउ, कैसे? एग्जांपल देता हूं। किसी के पास फॉर्च्यूनर, BMW, मर्सिडीज कार है, रिच होगा पुअर होगा? रिच होगा। अगर डीजल पर टैक्स बढ़ा दिया जाए, डबल भी कर दिया जाए, डीजल का रेट डबल हो जाए, लेकिन जिस रिच पर्सन की आदत एक लग्जरी कार में चलने की है, वो लग्जरी कार में ही चलेगी, बढ़ जाए डीजल का रेट, लेकिन गरीब पर फर्क पड़ेगा, पुअर पर फर्क पड़ेगा। बस में चलता है बेचारा, बढ़ जाएंगे टिकट के रेट, कैसे अपनी लिमिटेड इनकम से सरवाइव कर पाएगा? दूसरी बात, डीजल के रेट बढ़ने से ट्रकों के भाड़े बढ़ जाएंगे, सभी प्रोडक्ट के रेट बढ़ जाएंगे, वो अपनी लिमिटेड इनकम से सरवाइव कर पाना पुअर का बहुत प्रॉब्लम होगी फ्रेंड्स।
तो रिग्रेसिव टैक्स पुअर पर बर्डन डालता है, दमनकारी टैक्स है। नाउ एड वोलेरम टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स है फ्रेंड्स, गुड्स और सर्विसेज पर लगता है। और किस पर लगता है? वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। वैल्यू एडेड क्या होता है फ्रेंड्स? अगर किसी ने रॉ मटेरियल खरीदा 400 का और 600 का फिनिश्ड गुड्स बेचा 200 इज द वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड सिंपली इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट, सेल की वैल्यू, एंड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, रॉ मटेरियल की वैल्यू। तो उसने बेचा कितने का? एग्जाम्पल को ध्यान रखें, 600 का, तो 600 पर टैक्स नहीं, जो वैल्यू उसने ऐड किया जस्ट 200 पर टैक्स लगता है। लॉजिकल बात है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अगर स्पेसिफिक टैक्स की बात करें तो यहाँ वैल्यू एडेड पर नहीं, जब इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है कमोडिटी पर, किस बेसिस पर? प्राइस, यूनिट, साइज और वेट एक्सेट्रा। यहाँ वैल्यू एडेड का फंडा नहीं है, पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस पर, यूनिट के हिसाब से, साइज या वेट के हिसाब से टैक्स लग जाता है फ्रेंड्स। और अब सबसे इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो पब्लिक डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रही है, बीच में कोई मीडिएटर नहीं है। बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज टू बी बोर्न बाय द पर्सन on whom tax is levied and its burden cannot be shifted to other। इनकम टैक्स, हाउस टैक्स जिस पर्सन की इनकम पर लगा, जिस पर्सन की प्रॉपर्टी पर लगा, उसको ही पे करना है। डायरेक्ट टैक्सेस आर लेवीड ऑन इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन। एग्जाम्पल, इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, इवन गिफ्ट पर भी टैक्स लगता है, और कंपनीज के प्रॉफिट पर टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। फ्रेंड्स, अब बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इनडायरेक्ट टैक्स पब्लिक गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे नहीं करती है, इनडायरेक्टली पे करती है थ्रू मीडिएटर। हमने कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया, लैपटॉप, मोबाइल, कपड़े, जूते, कुछ भी, तो क्या पब्लिक गवर्नमेंट को पे कर रही है टैक्स? नहीं, वो सेलर को देती है और सेलर गवर्नमेंट को। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट टैक्स आर पेड इनडायरेक्टली टू गवर्नमेंट थ्रू मीडिएटर्स, थ्रू सेलर। बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स मे बी शिफ्टेड टू अदर पर्संस, अदर इंस्टीट्यूशन। क्योंकि गवर्नमेंट को कौन पे कर रहा है? प्रोड्यूसर और सेलर, और वो सेलर किससे चार्ज कर लेता है? कस्टमर से। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर लेवीड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। एग्जांपल्स, जीएसटी, वैट, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एक्सेट्रा। बहुत तरह के 17 टाइप्स के टैक्स थे, बट इस जीएसटी ने सबस्यूम कर दिया है, अदर टाइप के टैक्स अब एबॉलिश कर दिए गए हैं। हाँ, 2 प्रोडक्ट, एल्कोहलिक बेवरेजेस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर अब भी जीएसटी नहीं है। फ्रेंड्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में आने के लिए, तो ध्यान से समझ लीजिएगा, बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, रट लीजिएगा और वीडियो में समझ लीजिएगा। डायरेक्ट टैक्सेस आर पेड डायरेक्टली टू गवर्नमेंट, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर पेड indirectly to the government. Burden of direct tax is to be borne by the person on whom tax is levied, but burden of indirect tax can be shifted to others. Direct taxes are levied on income and property of the person, but indirect taxes are levied on goods and services. Examples of direct tax: income tax, house tax, gift tax, 25,000 से ऊपर के गिफ्ट पर टैक्स लगता है फ्रेंड्स, एंड कॉर्पोरेट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स, जीएसटी और वेरियस अदर टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एक्सेट्रा। टैक्स रिसीट तो सरकार की है एनफ, लेकिन अब नॉन टैक्स रिसीट की भी बात कर लें फ्रेंड्स। हाँ जी, नॉन टैक्स रिसीट, गवर्नमेंट को रिसीट होती हैं विच आर रिसीव्ड फ्रॉम सोर्सेज अदर देन टैक्सेस। टैक्स नहीं मिल रहा सरकार को, लेकिन फीस मिलता है, फाइन मिलता है। हाँ जी, गवर्नमेंट की एसेट कम नहीं होती, लाइबिलिटी नहीं बढ़ती। एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। फीस, फीस इज अ पेमेंट टू गवर्नमेंट, पब्लिक गवर्नमेंट को पे करती है फॉर द सर्विसेज गवर्नमेंट रेंडर्स, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स टू पब्लिक। लैंड रजिस्ट्रेशन फीस, प्रॉपर्टी खरीदो तो रजिस्ट्री करानी होती है, बहुत खर्चा होता है। पासपोर्ट फी, पासपोर्ट बनवाओ। बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन फीस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, गवर्नमेंट की फी होती है, बेशक कम होती हो,
कोर्ट फी एक्सेट्रा, बहुत सारी फी होती हैं। बट ध्यान रखें, फी इज नॉट अ पेमेंट, नॉट अ प्राइस फॉर कॉमर्शियल सर्विस। फी तो जस्ट एक पेमेंट है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू द पब्लिक। नाउ फाइन्स आर पेमेंट मेड बाय द लॉ ब्रेकर्स टू द गवर्नमेंट। जो लॉ तोड़ेंगे गवर्नमेंट फाइन लेगी, छोड़ेगी नहीं जी। बाई वे ऑफ फाइनेंशियल पनिशमेंट, लॉ तोड़ोगे तो पनिशमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। बट ध्यान रखें, द एम ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट टू अर्न द रेवेन्यू। एनफोर्स करते हैं पीपल को लॉ अबाइडिंग रहें, फॉलो करें, ओबे करें रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंट्री। जरूरी भी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, एस्चीट, चीटिंग नहीं है। एस्चीट इनकम है गवर्नमेंट की। अगर कोई पर्सन की डेथ हो जाए और उसकी प्रॉपर्टी का कोई भी हायर लीगल ना हो, एग्जीक्यूटर ना हो, वारिस ना हो, उत्तराधिकारी ना हो, तो वो प्रॉपर्टी क्या होगा, गवर्नमेंट की होगी। तो चीटिंग नहीं है, नाम जरूर एस्चीट है। नेक्स्ट, स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट इज पेमेंट मेड बाय ओनर्स ऑफ सच प्रॉपर्टी जिनकी वैल्यू बढ़ गई है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटी कराई है उनके एरिया में, तो फिर गवर्नमेंट उनसे कहती है कि कुछ हमें भी दे दो। स्पेशल असेसमेंट फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस, तीन टाइप के हो सकते हैं फ्रेंड्स, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। एग्जाम्पल्स आपकी स्क्रीन पर, ये भी अर्न करते हैं प्रॉफिट फॉर द गवर्नमेंट। नेक्स्ट एंड द लास्ट, ग्रांट्स और डोनेशन। ग्रांट और डोनेशन रिसीव करती है गवर्नमेंट फ्रॉम, किससे, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, अदर कंट्रीज की गवर्नमेंट, और देश की जनता पब्लिक भी देती है कई बार। दिस इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट फ्रेंड्स। और अब स्ट्रक्चर एक बार और ध्यान से देख लेते हैं फ्रेंड्स। 4 टाइप्स, आपको ध्यान होगा, हार्ट के 4 चैम्बर्स, इसी तरह अपर और लोअर, रेवेन्यू और कैपिटल आइटम, लेफ्ट राइट की बात करें एक्सपेंडिचर एंड रिसीट आइटम। और एग्जाम में एरोप्लेन की तरह स्यू आंसर लिखने के लिए आपको ध्यान से समझना भी होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, रट लीजिए, और मैंने जो वीडियो में समझाया है समझ लीजिए फ्रेंड्स। तोते ना उड़ जाएं, डेफिनेशंस तोते उड़ा देती हैं, तो इन डेफिनेशंस को भी ध्यान से देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग हार्ड, बिकॉज ओनली हार्ड प्रैक्टिस इज द की ऑफ स्कोरिंग मार्क्स। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, न्यूमेरिकल्स समझने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आया होगा गारंटेड, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा।